देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आने वाला यूनियन बजट 2026-27 सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होगा, बल्कि ये तय करेगा कि भारत अगले कुछ सालों में निवेश, विकास और रोजगार के मोर्चे पर किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसी कड़ी में देश के बड़े इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई ने सरकार के सामने सुधारों का एक बड़ा और विस्तार से भरा प्रस्ताव रखा है। सीआईआई का साफ कहना है कि अगर हम भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बनाए रखना चाहते हैं, तो सरकार, निजी कंपनियां और विदेशी निवेश तीनों को एक साथ आगे बढ़ना होगा। सीआईआई के मुताबिक सबसे पहले जरूरत है सरकारी निवेश को और मजबूत करने की। संगठन ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को साल 2026-27 में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को करीब 12% तक बढ़ाना चाहिए। साथ ही राज्यों को मिलने वाली कैपेक्स मदद में भी लगभग 10% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। सीआईआई का मानना है कि रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, पावर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सरकारी खर्च बढ़ेगा तो इससे न सिर्फ कामकाज तेज होगा, बल्कि प्राइवेट कंपनीज को भी निवेश करने का भरोसा मिलेगा। यही मॉडल कोरोना के बाद भारत की रिकवरी में काम भी आया था। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सीआईआई ने एक नए और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का भी सुझाव दिया है। इसको नाम दिया गया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2.0। ये स्कीम साल 2026 से 2032 तक के लिए होगी और इसका आकार करीब 150 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। सीआईआई का कहना है कि इतने बड़े स्कीम से देश के हर कोने में विकास की रफ्तार पहुंचेगी और लंबे समय तक निवेश का रास्ता खुला रहेगा। सरकारी निवेश के साथ साथ सीआईआई ने निजी कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। यानी जो कंपनियां नया निवेश करती हैं, प्रोडक्शन बढ़ाती हैं और या ज्यादा टैक्स देती हैं, उन्हें कुछ खास टैक्स छूट या नियमों में राहत मिलनी चाहिए। इससे कंपनियां अपने मुनाफे को फिर से फैक्ट्रियों, मशीनों और तकनीक में लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। खासतौर पर क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक जैसे उभरते सेक्टर इससे तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की, यानी छोटे और मझौले कारोबारियों की, जिसे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। सीआईआई ने भी इस सेक्टर के लिए एक अहम सुझाव सरकार को दिया है। इसका सीधा फायदा छोटे उद्योगों को मिल सकता है। सीआईआई का कहना है कि जो मशीनें तेजी से घिस जाती हैं, यानी उनकी उम्र कम होती है, वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है, जिन्हें जल्दी बदलना पड़ता है, उन पर पहले की तरह डेप्रिसिएशन की सुविधा शुरू होनी चाहिए, जिसमें वेयर एंड टेयर होने वाली मशीनों पर टैक्स छूट मिलती है। आसान शब्दों में समझें तो जब कोई कंपनी नई मशीन खरीदती है तो उसे उस मशीन की लागत धीरे धीरे अपने मुनाफे से घटाने की अनुमति मिलती है। लेकिन अगर ये छूट जल्दी मिल जाए तो कंपनी को शुरुआत के सालों में कम टैक्स देना पड़ता है। सीआईआई ने सरकार को एक जरूरी सावधानी भी बताई है। उन्होंने कहा है कि इस व्यवस्था को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि कंपनियों पर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी मैट का अतिरिक्त बोझ ना पड़े। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां टैक्स छूट का फायदा लेने के बाद भी सरकार की तरफ से तय किया गया एक मिनिमम टैक्स देने के लिए मजबूर होती हैं, जिसे मैट कहा जाता है। अगर तेज डेप्रिसिएशन का फायदा लेने के बाद भी कंपनियों को मैट देना पड़े तो टैक्स में मिली राहत का असली फायदा खत्म हो जाएगा। फॉरेन और ओवरसीज इंडियन इन्वेस्टमेंट को लेकर भी सीआईआई ने बड़ा खाका पेश किया है। संगठन ने एक खास एनआरआई इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फंड बनाने का सुझाव दिया है। ये एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी हो सकती है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 49% तक हो। इस फंड के जरिए एनआरआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई जैसे क्षेत्रों में पैसा लगा सकेंगे और इसके लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जारी करने की भी बात कही गई है, जिससे सुरक्षित रिटर्न के साथ साथ हिस्सेदारी का फायदा भी मिल पाएगा। सीआईआई का मानना है कि फॉरेन कैपिटल को आसान बनाने के लिए बाहरी कर्ज यानी ईसीबी के नियमों को आसान करना जरूरी है। अगर उधार की सीमा बढ़े, समय ज्यादा मिले और कुछ जोखिम सरकार अपने ऊपर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को दुनिया से पैसा जुटाने में आसानी होगी। इसके साथ ही बड़े विदेशी निवेश प्रस्तावों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की मांग की गई है, जहां 60 से 90 दिनों में मंजूरी मिल जाए ताकि देरी और उलझन कम हो। ग्लोबल इन्वेस्टर से सीधे कम्युनिकेट करने के लिए सीआईआई ने इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम बनाने का भी सुझाव दिया है। ये एक ऐसा मंच होगा जहां दुनिया की बड़ी कंपनियां, सॉवरेन फंड्स, पेंशन फंड्स और टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक साथ बैठकर भारत में निवेश के मौकों पर चर्चा कर सके।
सरकारी खर्च की क्वालिटी पर भी सीआईआई ने ध्यान दिया है। उनका मानना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिससे ये तय हो सके कि पैसा सही और असरदार प्रोजेक्ट्स में लगे, काम समय पर पूरा हो और उसका असली फायदा लोगों तक पहुंचे। सीआईआई डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी का मानना है कि आने वाला बजट दोहरी भूमिका निभाएगा। एक तरफ अर्थव्यवस्था को स्थिर रखेगा और दूसरी तरफ विकास को नई ताकत देगा। उनके हिसाब से निवेश ही आने वाले समय में भारत की ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। साफ है कि सीआईआई के ये सुझाव अगर बजट में जगह पाते हैं तो भारत की विकास कहानी का अगला अध्याय और भी मजबूत हो सकता है। सीआईआई के इन सुझावों के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। बजट पर ये कंटिन्यूअस कवरेज मनी 9 पर बनी हुई है। देखते रहिए मनी 9।